नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। क्या आपने हमारा जो प्रोग्राम है बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी देखा है? उसमें बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी जानकारी है म्यूचुअल फंड को लेकर कि आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड सही है और उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे उस पर काम करना चाहिए। और एक ऐसे स्टार्टअप की कहानी जिसने 2 लाख से 200 करोड़ रुपए की कंपनी बना ली, जंबो किंग। तो ये जरूर देखिएगा। और उसके साथ ही हम आपको एक और बताएं, एक खास इंटरव्यू मैंने किया है डॉक्टर सुरेश गौड़ साहब का, जिसे दुनिया में लोग पीआर गुरु के तौर पर जानते हैं। 4 किताबें लिखी हैं, 200 ब्लॉग्स लिखे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी तक, प्रधानमंत्री की मन की बात से लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तक पीआर एक्सरसाइज कैसे होती है, इस सब की जानकारी भी सुरेश गौड़ साहब ने दी है। और सुरेश गौड़ साहब की नई किताब आई है जो पीआर और इवेंट मैनेजमेंट पर बहुत बारीकी से काम करते हैं। दरअसल वो प्रोफेशनल्स के लिए है, तो उसको भी देखिएगा। एक बेहद खूबसूरत इंटरव्यू एक बेहद खूबसूरत शख्स के साथ। अब बात आज की बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ का नाम तो याद होगा आपको। 36 दिन हो गए उनको इस्तीफा दिए हुए। 21 जुलाई 2025 को उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया था। रात को 9:25 पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया था और बताया था देश को कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बताया गया कि उससे पहले वो राष्ट्रपति जी से अनशेड्यूल्ड मीटिंग में मिले थे और उनको इस्तीफा सौंपा था। अब आप कहेंगे कि इसमें आज क्या बात हो गई जो आप चर्चा कर रहे हैं? ऐसा बात यह है, एक तो 36 दिन हो गए, तो हमारे विपक्षी जो नेता हैं जो पहले उनसे नाराज हुआ करते थे, आजकल वो उनके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता कर रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों से जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था। लेकिन वो भी बात ठीक है। आप कहेंगे वो भी चिंता रोजाना कर रहे हैं। एक तो जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, उन्होंने बताया कि भाई जगदीप धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था, सरकार से कोई झगड़ा नहीं था, उनके अपने कारण थे, उस वजह से इस्तीफा दिया उन्होंने। ये बात हो गई। दूसरी बात हुई है जिसकी लेकर चर्चा हो रही है, मेरे पास तो आई नहीं है जानकारी, लेकिन ऐसी खबर है कि एक आरटीआई अजय वासुदेव साहब ने कोई दी थी, फाइल की थी, और उसमें राष्ट्रपति भवन की तरफ से ऐसी जानकारी दी बताई है कि उनके पास राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति, तब के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की उस दिन की 21 जुलाई की राष्ट्रपति जी से मुलाकात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इससे तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया, विपक्षी दल हंगामा करने लगे, भाई ये क्या बात हुई, राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति जी की मुलाकात हुई है और उसकी जानकारी राष्ट्रपति भवन को नहीं है। फिर ये सवाल भी हो गया कि क्या इसका मतलब जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है? अरे धनखड़ साहब ने तो इस्तीफा दे ही दिया था, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक्स पर पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद एक और सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति जी ने धनखड़ साहब का इस्तीफा कब, कौन सी तारीख को, कितने बजे स्वीकार किया है? तो इसका जवाब राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये दिया गया, बताया कि होम मिनिस्ट्री ने 22 जुलाई को इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर। तो दोनों सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन दोनों सवालों से ही राजनीति गर्म हो गई। क्योंकि राष्ट्रपति भवन ने यह नहीं बताया कि उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात कब हुई थी धनखड़ साहब की राष्ट्रपति जी से, और राष्ट्रपति भवन की तरफ से यह क्यों नहीं बताया कि राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा कब स्वीकार किया। इस्तीफा तो स्वीकार हो गया। कुछ तो और मित्र हैं जो आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि अरे भाई जब ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा, पहले उसे रोकिए, पहले इसका तो हिसाब बताइए, कहाँ हैं, हाउस अरेस्ट हैं, गायब हैं, स्वास्थ्य कैसा है, सुरक्षा की चिंता है, तमाम तरीके के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सरकार ने, होम मिनिस्टर साहब ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया। अब बहुत दिनों पहले आपको याद होगा कि एक बड़े सांसद हैं, बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने कहा भाई हैबियस कॉर्पस पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी चाहिए। मुझे जानकारी नहीं है कि दायर कर दी गई है कि नहीं कर दी गई है, या सरकार ने मना किया था इस बारे में, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात है कि क्या विपक्ष के नेताओं ने उपराष्ट्रपति जी से, या फॉर्मर जो उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ साहब, उनसे मिलने की कोशिश की? क्या उनके स्वास्थ्य के कुशलक्षेम पूछने की कोशिश की? अगर ऐसा है तो उन्हें क्या जवाब मिला है उपराष्ट्रपति भवन से, या जहां भी वो रह रहे हैं, या उनका जो स्टाफ है, स्टाफ तब भी होगा उनके पास, इसकी जानकारी विपक्ष के नेता नहीं दे रहे। हमारे विपक्ष के नेता राज्यसभा में हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, क्या उन्होंने कोशिश की है
जगदीप धनखड़ साहब से बात करने की, मुलाकात करने की? क्या उन्होंने ऑफिशियली कोई रिक्वेस्ट भेजी है उनके पास? क्या ये भी एक्सरसाइज हो सकती है? सरकार की तरफ से कहा गया, सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि भैया ऐसे करो ना, चले जाइए वहां पे 10-20-50 लोग एमपी विपक्ष के, जैसे अभी गए थे वो संसद से चुनाव आयोग तक जाना था ना SIR को लेकर, या और जो भी मामले थे चुनाव आयोग के खिलाफ, तो ऐसे ही 50 MPs, 25 MPs, 10 MP, सभी पार्टी के एक MP भी उपराष्ट्रपति भवन चला जाता और कहता कि भाई हमें उपराष्ट्रपति जी जो धनखड़ साहब हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति, उनसे मिलना है। वहां से जो जानकारी मिलती है उससे साफ हो जाता है कि उपराष्ट्रपति जी हाउस अरेस्ट हैं, उपराष्ट्रपति जी स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं दिया, या सरकार उनको नहीं मिलने दे रही, या धनखड़ साहब नहीं मिलना चाहते। लेकिन सब लोग, हर कोई अपनी तरह से, अपनी तरह से राजनीति कर रहा है और फिर से मामला गर्मा गया है। कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने बताया था कि जयपुर में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ये बताया था कि धनखड़ साहब के परिवार का एक शख्स ने धनखड़ साहब से मुलाकात की थी, उनकी बेटी और दामाद भी उनके साथ हैं। तो उन्होंने बताया था कि भाई मुलाकात हो गई उनकी, स्वस्थ हैं, और उन्होंने कहा कि अभी मैं किसी से नहीं मिलना चाहता और ये इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। उनके जो इन-लॉज हैं उनकी तरफ से भी शायद मुलाकात की कोशिश हुई थी और उनको भी यही बताया गया कि अभी उपराष्ट्रपति जो रहे हैं धनखड़ साहब, वो किसी से सार्वजनिक तौर पे मुलाकात नहीं करना चाहते और इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते। तो क्या उनके साथ जबरदस्ती की जा सकती है? और क्या ये वाकई गंभीर चिंता का विषय है कि एक उपराष्ट्रपति जो 36 दिन से नहीं है, वो हाउस अरेस्ट हैं, सार्वजनिक उनकी जो मौजूदगी है वो क्यों नहीं दिखाई दे रही? उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया, जो विपक्ष बार बार सवाल कर रहा है, उनकी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं आया है। क्या है ये चिंता बनी हुई है? ये भी सवाल किया जा रहा है कि क्या सरकार को इस पर ऑफिशियल स्टैंड लेना चाहिए? ऑफिशियल स्टैंड मतलब ऑफिशियल जानकारी देनी चाहिए सरकार को कि भाई धनखड़ साहब कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। बहुत सारे मित्रों ने कहा धनखड़ साहब वरिष्ठ आदमी हैं, राजनीति में लंबे समय तक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे हैं, वो कानूनी, संवैधानिक, संसदीय सब व्यवस्थाओं को जानते हैं। क्या उनको कोई सरकार हाउस अरेस्ट करके रख सकती है? अगर उनको हाउस अरेस्ट किया जाता तो वो खुद भी अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चले जाते कि भाई मेरे को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। लेकिन मसला ऐसा है, और न किसी विपक्षी दल ने, जैसे कि मुझे जानकारी हो सकता की हो कि विपक्षी दल ने किसी ने धनखड़ साहब से मिलने की कोशिश की या नहीं की। और अगर कोशिश की है, एक ने की है, 2 ने की है, 5 ने की है, जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, जो उनकी चिंता करना चाहते हैं, उनमें से किसी ने कोशिश की मिलने की, और अगर मिलने की कोशिश की है तो वहां से धनखड़ साहब के रेजिडेंस से क्या जवाब मिला? क्या ये बताया गया कि जो VP एनेक्सी है, जो एरिया है जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट रहा करते थे, वो उन्होंने खाली कर दिया है? सरकार ने जो नया घर उनको देने का बात की है, क्या वो उन्हें मिल गया है? क्या वो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, या जयपुर चले गए हैं, या राजस्थान चले गए हैं, या बाहर है? क्या ऐसी कोई जानकारी विपक्ष को मिली है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई। केवल ये बात की जा रही है कि उपराष्ट्रपति जो रहे हैं धनखड़ साहब, वो हैं कहाँ? अब बीजेपी को मौका मिल गया, बोले अरे आपको तो बहुत चिंता हो रही है, पहले तो आप उनका मजाक उड़ाते थे, पहले तो मिमिक्री करते थे संसद के सदन के बाहर, और बहुत सारी बार तो आपने उनको हटाने के लिए उनके खिलाफ एक प्रस्ताव भी लेकर आए थे। आपने तो उन्हें किसान विरोधी भी बताया था, आपने तो कहा था कि उनके स्पाइन नहीं है, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। अब आज वो सारी बातें भूल गए, आरोप है। खैर ये सब भी राजनीतिक मसला है, ये आरोप लगते रहते हैं जब सरकार में जो लोग बैठे होते हैं, सदन में बैठे होते हैं, चेयर पर होते हैं, उनके खिलाफ विपक्ष के ये आरोप सामान्य है, गंभीर भी है तो भी ये आरोप लगते हैं, और उसके बाद भी, इन आरोपों के बाद भी उनके सवाल वाजिब हैं कि क्या धनखड़ साहब के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी है या इसकी जरूरत है। सवाल कुल मिलाकर ये हो रहा है कि विपक्ष की तरफ से जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, क्या उसमें ठोस चिंताएं हैं? क्या विपक्ष ने कोशिश की है धनखड़ साहब से मिलने की, या बाहर ही आकर ये बयान दिए जा रहे हैं? क्या उपराष्ट्रपति भवन से या जहां भी वो रह रहे हैं वहां से उनका स्टाफ तो हो गई, और विपक्ष के नेता को तो ये जानकारी मिल सकती है? या ऐसा भी कर सकते हैं कि विपक्ष जो है सरकार को लिख दे कि भाई हमें उपराष्ट्रपति जी के बारे में जो धनखड़ साहब हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए, और सरकार पर अगर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं,
और सुप्रीम कोर्ट से बताएं कि भाई, सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि सर आप हमें बताइए कि धनखड़ साहब का स्वास्थ्य कैसा है, धनखड़ साहब के वेयर अबाउट्स कैसे हैं, धनखड़ साहब की सुरक्षा कैसी है, धनखड़ साहब क्या हाउस अरेस्ट है, धनखड़ साहब क्यों नहीं बोल रहे। ये सारे सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर जाकर इसका जानकारी मिल सकती है उस रास्ते पर कोई जाना नहीं चाहता। और सरकार जो सामान्य तौर पर भी जानकारी दे सकती है, क्योंकि सरकार के पास तो जानकारी होगी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है, उनके पास स्टाफ है, उनके वेयर अबाउट्स हैं, सुरक्षा है, सब कुछ है, तो सरकार भी साफ साफ तौर पे बता दी कि भाई धनखड़ साहब यहाँ है, अब उनकी मर्जी है, मिले ना मिले। कोई सरकार जबरदस्ती तो उनके साथ कर नहीं सकती कि उनको मिलना चाहिए, उनको बयान देना चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मुझे लगता है कि धनखड़ साहब पे छोड़ दें। अब या तो सरकार बता दे या विपक्ष जो है सरकार के पास चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, अदालत चला जाए, और नहीं तो कम से कम धनखड़ साहब के घर तो चला जाए, हालचाल पूछने। ये बात ध्यान रखना कि सरकार की तरफ से भी, जबकि ये कहा गया कि भाई उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, सरकार ने भी यही कहा, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से मिलने नहीं गया। और उससे भी ज़्यादा बात कि उपराष्ट्रपति वो रहे हैं, तो उनके कोई वो नहीं हुई, विदाई भाषण नहीं हुआ, विदाई का समारोह नहीं हुआ, फेयरवेल नहीं हुई, औपचारिक तौर पर भी नहीं हुई, सदन में भी उस पर चर्चा नहीं की गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिन पर सवाल खड़े होते हैं, संदेह बनता है, और ये सवाल वाजिब भी हो सकता है कि जो धनखड़ साहब हैं उनके वेयर अबाउट्स के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या इस पर विपक्ष गंभीर है? क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं देनी चाहिए? ऐसे सब सवाल हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इन सब सवालों से ज़्यादा हो रही है राजनीति कि धनखड़ साहब कहाँ हैं। और जो बताया गया कि आरटीआई में जिस तरह का जवाब आया है, उससे थोड़े से संदेह के घेरे गहरे होते हैं। बेहतर हो इस सबको घेरों को ख़त्म किया जाए। अब तो बारिश भी जा रही है, तो बादल के बाद कभी कभी धूप निकल रही है, तो ये बादलों के जो घेरे हैं धनखड़ साहब से, उसे हटाया जाना चाहिए और एक चमकती तस्वीर साफ रखनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।